हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट। जी हाँ, मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ पार्टनरशिप, और मैं आपको पूरा कंप्लीट मतलब डिसोल्यूशन तक जितने भी इसमें 4 चैप्टर्स हैं वो पूरे करवा के दूँगी। आज हम, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो आज हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। पार्टनरशिप में और जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक स्टेप पीछे लेकर के चलूँगी, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप को थोड़ा सा वो करेंगे डिफाइन। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ कमियां थी, इसीलिए ये वाली बिजनेस फॉर्म ज़रूरत हुई। जैसे कि जो कैपिटल थी वो कम थी उसमें, मतलब कि कोई जो अकेला इंसान है वो उस लेवल की कैपिटल नहीं लगा सकता, जो अगर उसको कोई बिज़नेस ग्रो करना है और ज़्यादा तो उतनी वो नहीं लगा सकता, तो ये लिमिटेशन थी उसमें। एक रिस्क जो थी वो सिर्फ एक अकेले इंसान को ही बियर करनी पड़ रही थी सारी। तो ये 2-3 ऐसी कमियां थी जो कि उसके लिए उसके लिए उस किसी बिजनेस के लिए मतलब एक नुकसान था। अगर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वो क्या करे फिर, तो इसलिए पार्टनरशिप जो है वो ईजाद हुई। आइए अब हम जानते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशंस के बारे में। देखिए, पार्टनरशिप की ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है, सेक्शन 4 में लिखी हुई है ये। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है उन लोगों के बीच में, उन पार्टनर्स के बीच में जो कि अग्रीड हुए हैं किसके लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और उस बिज़नेस के लिए जो कि कैरिड किया जा रहा है उन सारे पार्टनर्स के द्वारा, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा जो कि उनके बिहाफ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, फर्स्ट है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन हमें बताता है कि इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो 50, और बैंकिंग केस में ऐसा 20। मतलब प्लूरैलिटी का मतलब है कि एक अकेला इंसान नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कि एक बिज़नेस का होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस मतलब कोई चैरिटी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ चैरिटी हो रही है वहाँ पार्टनरशिप कर लो, नो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड पर होते हैं। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो बिज़नेस का एम है वो प्रॉफिट होना चाहिए, और आपस में जो पार्टनर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको प्रॉफिट शेयर करने के लिए, वो तभी तो पार्टनर्स बन रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो एजेंट का और प्रिंसिपल का होता है। फर्म प्रिंसिपल, और जो उनके पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एजेंट है उनके। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब इसकी जो सारे पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, जैसा कि कंपनी में होता है सेपरेट, उसके फर्म को मतलब उसके ओनर को और कंपनी को क्या माना जाता है, अलग अलग माना जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल नॉट नेसेसरी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर कैपिटल लेकर के आए। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो करवा सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो मैंने पीछे बताया हुआ, मैं बता दूंगी आगे। प्रोटेक्शन टू माइनर। अगर कोई माइनर वो है पार्टनर है तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे बताया गया है कि कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। क्या कोई माइनर किसी फर्म में पार्टनर बन सकता है, तो जी हाँ वो बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, ना कि लॉस। वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए पार्टनर बन सकता है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ना ही वो किसी पर केस फाइल कर सकता है। हाँ वो वो फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको देख सकता है, लेकिन जो सीक्रेसी ऑफ बुक्स है उनको वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर के लिए किसी माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं। और अगर वो जैसे जब वो 18 ईयर्स का होने वाला हो तो उसे 6 मंथ पहले ये रजिस्ट्रार को ये बताना पड़ेगा कि मैं इस फर्म में बने रहना चाहता हूँ एज अ पार्टनर या फिर नहीं।
आगे हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एन अग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एग्रीमेंट बनवाए जाते हैं, मतलब एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? दो इंडिविजुअल्स के बीच में, हु हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस विद ईच अदर, जो कि सहमत हुए इस बात पर कि हम पार्टनरशिप रखेंगे, मतलब हम दोनों पार्टनर है तो उनके बीच में जो भी समझौता होता है उसका रिटन फॉर्म, वही पार्टनरशिप डीड है। अब ये बनाना भी कंपलसरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पार्टनरशिप है वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है उसका, तो ये रिटन फॉर्म है। कंटेंट, कंटेंट मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पहला है नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम और एड्रेस लिखे होंगे उसमें, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो लिखा जाएगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएशन करने का कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा वो लिखा जाएगा उसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, ड्राइंग और कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करी जाएगी या पे करी जाएगी या फिर नहीं, ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को ये राइट होगा कि वो ड्राइंग कर सकें या फिर नहीं, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, इंश्योरेंस, अगर किसी पार्टनर का कोई इंश्योरेंस है और फिर वो जाता है तो वो कैसे, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंशन किए जाएंगे, कैसे मेंटेन किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किन केस में किया जाएगा, ऐसे कौन से केसेस बनेंगे जिसमें पार्टनरशिप पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, देखिए आगे दे रखा है इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, क्या होगा अगर कोई पार्टनरशिप डीड बने ही ना। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, तो फॉलोइंग प्रोविज़न विल अप्लाई एज पर 1932 एक्ट। अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कि लागू किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। फर्स्ट, नो सैलरी और रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट शैल बी पे ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट उस कैपिटल पर पे नहीं करी जाएगी जो कि पार्टनर्स ने लगाई हुई है, उन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी। जब इंटरेस्ट नहीं दी जाएगी तो ड्राइंग पर चार्ज भी नहीं की जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विल बी इक्वल, हम ये मान के चलेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये मान के चला जाएगा कि कोई भी, मतलब सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो सबके इक्वल है, जितना भी फर्म को प्रॉफिट होगा वो सबके सब बराबर माना जाएगा। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करी जाएगी ड्राइंग पर, ना ही ली जाएगी ना ही दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अलाउड 6% पर एनम। देखिए अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर 6% पर एनम की इंटरेस्ट ही पे करी जा सकती है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तब क्या होगा। देखिए अगर फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगी तो वो किसी के ऊपर कोई सूट फाइल नहीं कर पाएगी, कोई केस फाइल कर ही नहीं पाएगी। मतलब कि जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि भाई फर्म और पार्टनर्स तो इसमें एक ही होते हैं, तो वो पार्टनर्स जो हैं वो किसी भी अन्य पार्टी के ऊपर, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर पाएंगे, ना ही वो आपस में कर पाएंगे। जो पार्टनर्स हैं वो आपस में भी कोई केस फाइल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, और वहीं पे अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो यही सारे जो डिसएडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस में बदल जाते हैं। मतलब कि अगर दो पार्टनर्स के बीच में अगर झगड़ा हो गया है तो वो एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर की जो डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा ना, उसको फर्म के हिसाब किताब में बड़ी सुविधा रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उसके एडवांटेजेस हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, ये फर्मों के रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। फर्मों का रजिस्ट्रार जो कि हर स्टेट में होता है अलग अलग। ठीक है, तो आई थिंक जो सारी थ्योरी है वो मैंने आपको कवर करवा दी है। अगले वीडियो में हम
इसके अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं और रेशियो कैसे चेंज होता है, रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।